क्वेश्चन क्या दिया है आकृति में, जैसे कि आकृति यहाँ पर है यल समांतर यम, यल पैरेलल यम। तो यहाँ पर सिंगल अक्षर दिया है यल और यम, दोनों रेखाएं क्या है समांतर है, तथा यन एक तिर्यक रेखा है। यन जो है क्या है, एक नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम दे दिया यन। एक तिर्यक रेखा है जो यल और यम को काटती है, सीधी पर काट रही है। अब यहाँ तक दिया है A/B, ये अनुपात भी क्या दिया 2/3। तो इसके हेल्प से आपको 4 कोण का मान ज्ञात करना है, ABCD, 4 नहीं 5 है, E भी ज्ञात करना है। तो इसमें जो है तो 8 कोण, कितना कोण है 8 कोण, लेकिन 2 ही कोण होता है, या तो 2 कोण में से सब रहता है, यानी कि 8 अलग अलग नहीं आएगा, 2 ही टाइप का कोण आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, दिया है जो आपको मालूम है, हल में आप लिखोगे हल में हेडिंग सबसे पहले क्या होता है, दिया है। तो जो क्वेश्चन में मालूम है वही लिख दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले यल पैरेलल यम, यल समांतर यम दिया है, और एक लिख देंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है यन है, इतना दे दिया है। तथा करके लिख दीजिए A/B दे दिया है 2/3। और फिर आपको ज्ञात करना है, हेडिंग लिख दीजिए, क्या मालूम करना है, ज्ञात करना है मैं आपको 4 कोण। तो लिख देंगे आप कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और एक कोण है, तथा कोण E। इतना क्वेश्चन के 5 कोण आपको ज्ञात करना है। तो जवाब देने के लिए, आंसर देने के प्रमाण हेडिंग लिखते हैं। तो जो दिया है उसी की हेल्प से आप कोण ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखेंगे दिया है A/B बराबर दिया है 2/3, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिया है, दिया है, यानी कि कोण A और कोण B का रेशियो दिया है, कोण A और कोण B का। तो इसको रेशियो को माना जाता है, लिख देंगे माना कोण A बराबर 2 x मान लेंगे, तथा कोण B बराबर 3x, ये अपनी तरफ से माने। कोण जो A है इसी रेशियो के तो 2x है, और कोण B क्या है 3x है। तो यहाँ पर देखेंगे जो AB दिया है ये सरल रेखा पे बना है, किससे बना है, तो उस फैक्ट को लिखेंगे कि रेखा यल, एक अक्षर दिया है, रेखा यल एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, चूंकि का चिन्ह बना दो, इसलिए सरल रेखा है। तो A धन B लिखो, B धन A लिखो, बात एक ही होगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, A धन B दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इसको फैक्ट को लिखेंगे, हम क्यों कह रहे हैं उसका रीजन आपको लिखना पड़ता है। क्या रीजन है, ये रैखिक युग्म है, क्या रैखिक युग्म। अगर कोई फैक्ट लिखते हैं उसका आपका लिखना पड़ेगा रीजन। तब AB आपको मालूम है, यहाँ पर हमने माना इसको 2x माने हैं, इसको क्या माने हैं 3x, 180 अंश। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। तो 3 2 क्या आ जाएगा 5x बराबर क्या आ गया है 180 अंश था। तो जब गुणा रहता है तो बटन नहीं जाता है, 180 बटा 5, 5 से भाग दे दो, 5 तिया 15, 5 छक, यानी कि 36 अंश आ गया, 36 अंश। साधारण प्रयोग बच जाओ, ठीक है। अब इस मान को क्या करेंगे, जो कोण A कोण B था उसमें रख के असली ज्ञात कर दोगे। तो लिख देंगे अतः कोण A बराबर, ये जो हम नकली वाला अनुपात की रेशियो माने थे 2x था ना, 2x, तो 2x इसी की जगह पर रख दो, 2 गुणे 36, तो 36 गुना क्या होता है 72 अंश हो गया। अब आपको असली वाला ये जो कोण यहाँ दिया था 72 अंश मालूम हो गया। लिख देंगे तथा कोण B बराबर, B माने थे आप 3x रेशियो की हेल्प से, तो फिर आप x की जगह क्या रखोगे 36, तो 36 यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 3 3 9 1 10, 6 3 18 3 9 10, 108 अंश हो गया। अब दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, 108 और 72 जोड़ोगे कितना आएगा 180। अब A B मालूम हो गया, अब बचा आपका 3 कोण। तो जब 2 कोण मालूम हो गया तो इसको बिना सॉल्व किए आप फैक्ट के अनुसार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले C पे आते हैं,
तो जितना कोण ए होगा उतना कोण सी होगा। तो आप लिखेंगे, पहले सी लिखे क्योंकि एक ज्ञात करना है कोण सी क्या होगा, कोण ए के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण ए के। अब कोण ए कितना है, 72 अंश है। कितना है, तो ये दोनों कोण क्यों आप बराबर कह रहे हैं उसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत में रहता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी फैक्ट से क्या होगा, बराबर होगा। तो उसका रीजन आप क्या लिखना पड़ेगा, लिख देंगे यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण। अगर आप नहीं लिखेंगे इसमें नंबर कट सकता है। अब 3 कोण बचा, 2 कोण, तो इस पे देखेंगे जितना कोण बी होगा उतना ई होगा, जितना कोण ए होगा उतना डी। तो पहले डी का नंबर आता है तो इसको पहले देते हैं। तो इसमें कोण डी क्या होगा, किसके बराबर होगा, कोण डी कोण ए के बराबर होगा, कोण ए के। उसका रीजन आप लिखोगे। अब कोण ए कितना है, 72 अंश है। तो ये संगत कोण कहलाता है। तिर्यक रेखा की एक की ओर एक अंतर कोण है, एक बाह्य कोण है, तो संगत कोण कहलाता है। इसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण, लिख दिया गया। अब बच्चा एक कोण, कोण ई। तो कोण ई जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, कोण बी कितना ज्ञात किए हो आप, 108 अंश ज्ञात किए हैं। अब इसका रीजन जैसे इधर आपका एक अंतर बाहरी कोण था तिर्यक रेखा का, वैसे इधर भी है कि ये भी संगत कोण ही है, संगत कोण। अब आपको पांचों कोण मालूम हो चुका है। जो अब लास्ट में लिख देंगे, पांचों को इकट्ठा करके आप लिख देंगे।